दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी बिरयानी रेसिपी, जो कि दिल्ली के फेमस बिरयानी रेसिपी है। वो भी हम बिहारी स्टाइल में बना रहे हैं। तो चले मेरे साथ शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। तो देखें, सबसे पहले हमने चावल ले लिया है। ये 750 ग्राम चावल है, यानी कि 3 पाव। इसे अच्छे से हमने 2 घंटा भिगो कर रख दिया है ताकि ये आसानी से जल्दी पक जाए। और देखें, ये चिकन है हमारा 1.5 kg। तो चिकन को भी अच्छे से हमने सिरका में धो दिया है, सिरका नमक डालकर। और इसे धोकर इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं, इससे हम बिरयानी बनाते हैं। तो देखिए, एक पैन में हमने तेल लिया है 100 ग्राम, एक कढ़ाई में, और उसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम सफ़ेद मिर्च डालते हैं, वाइट पेपर। देखें, और 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया है, और 2 हमने फूल चक्र लिया है। देखिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, सौंफ के जैसे लगता है। और देखिए, 2 हमने बड़ी इलायची लिया है, और 6 हमने छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची लिया है। और देखें, 6 हमने लौंग लिया है। एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है हम, 1 इंच के बराबर। और देखिए, इसमें सियाह ज़ीरा हम लिया है, जिसे शह ज़ीरा भी कहते हैं। तो उसे हम डाल देते हैं इसमें। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसमें हम चिकन को डालते हैं। इसी के साथ सारा मसाला अच्छे से चटक चुका है। अब सारे चिकन को हम डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेते हैं। कढ़ाई थोड़ी छोटी है और चिकन हमारा थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो इसको देखें, हम आसानी से चलाते हैं ताकि ये गिरे नहीं। देखिए, इतना पानी है। पानी को थोड़ा सा सुखाने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, 4 टीस्पून। देखें, कढ़ाई में भी पानी है और हमने पेस्ट इसमें डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनेगा। जब हम बिरयानी बनाएंगे तो ये रिफ़ाइन ऑयल में बनेगा, या फिर घी में बनाइए, देसी घी में, तो बिरयानी अच्छी बनती है। तो देखिए, अब इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो 2 टीस्पून हमने रेगुलर मिर्च इसमें डाला है, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डालते हैं, यानी काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने भुना हुआ धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड कर देना है, पाउडर। और 1.5 टीस्पून इसमें हमने नमक डालना है, यानी कि 1.5 चमची नमक डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखें, इस तरीके से 2-4 हाथ चलाते हैं हम इसे। देखें, मसाला सारा हमारा भुना चुका है अच्छे से। अब इसमें हम तली हुई प्याज डालते हैं। ये 2 प्याज हमने इसमें तल के डाली है, और 1 प्याज हमने जो तली है उसे हमने बचा के रखा है। अब एक जो टमाटर है, हमने उसे भी स्लाइस में काट कर इसमें डाल लेना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है बिरयानी का। इससे जो है हमारी बिरयानी चटखारेदार तैयार होती है बनकर। अब इसमें हम 2 कप पानी डालते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है बस। तो देखें, पानी हमने ऐड कर लिया। अब इसे हम थोड़ा चला लेते हैं ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए। अब देखें, इसमें बबल आ चुका है, इसमें उबाल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम, अभी हमने हाई फ्लेम पे बनाया था, अब गैस का फ्लेम लो करके लिड लगाकर इसे हम पकाएंगे 4 मिनट तक। 4 मिनट काफ़ी है, एकदम लो फ्लेम पर हम बनाते हैं इसे। तो देखें, 4 मिनट हो चुका है और चिकन हमारा लगभग बनकर तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा है। तो देखें, अब इसका लिड हटाकर हम चेक करते हैं। देखें, चिकन हमारा पक चुका है। अब इसे हम भूनते हैं। तो देखें, इसका ग्रेवी हमें इतना पतला नहीं रखना है, हमें इसका ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा रखना है। देखें, इस तरीके से। तो खोल कर हम इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। देखें, एकदम अच्छे से हमारा चिकन भुना चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड करेंगे, 4 टीस्पून। ये हमारी थोड़ी खट्टी दही है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा चिकन बनकर तैयार होगा। अब देखें, चिकन को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस
जो हमने दही डाला है उसे अच्छे से इसको चला लेते हैं, मिला लेते हैं, इतना काफ़ी है। अब इसमें देखें हमने केवड़ा वाटर डालना है, चूँकि खुशबू होनी चाहिए तो 2 टीस्पून हमने केवड़ा वाटर डाला है। और देखिए ये हरी मिर्च का अचार है, इसी से हमारी चटखारेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो इसमें हम नींबू डाल लेते हैं, हाफ़ नींबू हमने डाल लिया है। आप चाहें तो 1 या 2 नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इसमें हमने आधे अचार को हमने इसमें डाल दिया और आधे अचार को हमने बचा कर रखा है, इसे हमने बाद में डालना है। तो देखिए अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे अच्छे से कर देते हैं चिकन को, और इसे हम ढक कर इसे हम साइड कर कर रख देते हैं। अब चलते हैं हम चावल की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून इसमें तेल डाला है, रिफ़ाइन ऑयल है ये, आप चाहे तो घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन तेल काफ़ी है। अब इसमें देखिए 4 हमने हरी इलायची डाली है और 4 हमने लौंग, और देखें 2 हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 हमने तेज़ पत्ता डाला है। और इसे हम तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब देखें ये थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखें पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें ताकि तेल उड़े नहीं, और लीड लगा दिया है। अब देखें तेल नहीं उड़ेगा। अब इसमें जितना पानी डालना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें हमने 750 ग्राम चावल का बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने पानी डाला है। अब इसमें हमने 1 लेमन का स्लाइस डालना है और 3 हरी मिर्च डालना है, और 5 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है। ये थोड़ा खारा बनना चाहिए, इसका पानी हल्का नमक रहेगा तो चावल में भी नमक अच्छे से नहीं आएगा। और देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं सारे नमक को। अब टेस्ट करके देखते हैं कि ये पानी कैसा है। तो ज़्यादा तेज़ होना चाहिए नमक, तभी ये चावल में जाके सोक करेगा। और इसे 7 से 8 मिनट तक हम उबालते हैं। देखिए पानी उबल चुका है। आप जितना देर पानी उबालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए इसमें 2 लेमन का हमने जूस डाला है और 2 टीस्पून हमने केवड़ा वाटर डाला है। केवड़ा वाटर से खुशबू अच्छी आती है और नींबू से थोड़ी चावल में खटास भी आएगी और चावल हमारा थोड़ा सा साफ़ भी उतरेगा, यानी कि वाइट बनकर उतरेगा। तो देखिए सारे चावल को हमने इसमें ऐड कर लिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आप ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपकी चावल जो है वो और अच्छी बनकर तैयार होने वाली है। खिली खिली से चावल बनकर तैयार होगी। जितना ज़्यादा पानी आप ऐड कीजिएगा, लेकिन उसी हिसाब से आपको नमक भी डालना है। और इसे देखिए हमने हाई फ्लेम पर पकाना है। तो हाई फ्लेम पर हमने लिड लगाकर 4 मिनट तक पकाया, 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद लिड का हम हटा दिया है इस पे से, और इसे चेक करते हैं। देखिए ये लगभग 7 मिनट में चावल बनकर तैयार हुआ होता है हाई फ्लेम पर। तो देखिए चावल हमारा बनकर तैयार है, 95% चावल बन चुका है। अब इसे छलनी से छान लिया है हमने और इसे साइड करके रख देते हैं। अब देखें इसी कढ़ाई में हमने जो चावल बनाया था, उसी कढ़ाई में तेल जो हमारा चिकन का है उसे पहले अच्छे से फैला लेते हैं ताकि चावल हमारा इधर उधर चिपके नहीं जब इसे दम पर हम छोड़ें तो। और देखें सारे ग्रेवी को हमने इसमें डाल लिया है। अब इसमें हमने थोड़ी गुलाब की पंखुड़ी डालना है, रोज़ पेटल। अब इसमें हमने जो फ्राइड किया था प्याज, उसे भी हमने डालना है, तला हुआ प्याज। अब इसमें हमने चावल को अच्छे से बैठा देना है। देखिए कितना खिला खिला हमारा चावल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए इसे अच्छे से हम फैला लेते हैं चारों तरफ से। देखिए बिरयानी की जान है उसके ऊपर का जो मसाला, तो वो हम घर में बनाते हैं। तो वो देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं कि 3 हमने दालचीनी का स्टिक लिया है और थोड़ा हमने जवित्री लिया है, और देखें 10 हमने हरी इलायची लिया है और 10 हमने लौंग लिया है। उससे हमने मसाला तैयार किया है। ये मसाला बिरयानी के लिए बहुत ही बढ़िया आता है, इससे बहुत ही बढ़िया से खुशबू आती है हमारे चिकन बिरयानी या फिर मटन बिरयानी हो, किसी चीज़ में भी हम ये ऐड करते हैं। अब देखिए इसमें जो हमने हरी मिर्च का अचार था उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इसे और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी खटास चाहिए तो आप अचार ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर डाल दिया है। अब इसमें हमने रोज़ पेटल यानी कि गुलाब की पंखुड़ी डाल दिया है। अगर आपके पास ताज़ी हो तो गुलाब की पंखुड़ी ताज़ी भी डाल सकते हैं। और इसमें तली हुई प्याज को हमने डाल दिया है ऊपर से। आप चाहे तो काजू वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने देसी घी डाल दिया है
देखिए 3 टीस्पून, और हरी मिर्च डालकर इसको हम अच्छे से ढक देते हैं। अब इसे हमें गैस पर रख कर इसे कम से कम 10 मिनट तक दम देना। अब देखिए इसमें क्योरा वाटर हमने देना भूल गए थे। अब क्योरा वाटर दे के इसे हम 10 मिनट तक दम पर रखते हैं। पहले गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, तवा रखने के बाद 2 से 4 मिनट तक, उसके बाद लो फ्लेम पर इसे हमने 10 मिनट तक बनाना है। देखिए तो हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। 10 मिनट हो चुका है। देखिए कितना खिला खिला सा चावल बनकर तैयार हुआ, ज़रा भी चिपका नहीं एक दूसरे में। चावल कितनी बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब चले इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए अब इसे टेस्ट कर कर बताते हैं ये कि बनी कैसी है। बहुत ही टेस्टी। देखिए एक एक दाना चावल का अलग है, और जो हमने अचार इसमें ऐड किया था वो चिकन में, चावल में, सब में बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा रायता लेते हैं और थोड़ा सैलड लेते हैं, क्योंकि चिकन की जान ही है रायता और सैलड। बिना इसके तो बिरयानी कंप्लीट है ही नहीं। तो देखिए इसे हम खाकर बताते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट चिकन हमारा बनकर तैयार हुआ है कि स्पून से ही ये टूट रहा है। अब देखें इसमें हमने रायता ऐड करना है और इसे मिलाकर खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। इसे चटाकेदार चिकन बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें ये बिरयानी। आप दिल्ली में अगर गए होंगे तो ये बिरयानी ज़रूर आप एक बार ट्राई किया होगा। तो इस तरीके से आप अपने घरों में ही बनाकर देखें। ये बहुत ही फेमस बिरयानी है। हमारी चटाकेदार बिरयानी तो बनकर तैयार हो चुकी है। आप कब बना रहे हैं अपने घरों में? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की बिरयानी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरी रेसिपी को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। मेरी वीडियो संडे और थर्सडे को आती है 2 बजे, तो इंशाल्लाह ज़रूर देखें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी, एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।